देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं होती क्या है, जैसे आप ध्यान दीजिए, जिसमें किसी भी परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कोई भी परमाणु हो और उस परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन जिसमें भाग लेता है वो आपकी नाभिकीय अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं वो आपकी नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। ये आप जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो भाग लेता है, वो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे ये देखिए आपका N2 + 3H2 =9, ये देखिए ऐसे ही लिख दे रहे हैं जनरली रूप से 2NH3। ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया। अब ये नाइट्रोजन है, आप जानते हैं नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन परमाणु, उसमें इलेक्ट्रॉन का 3-3 साझा किए होंगे, 3 रासायनिक बंध बना होगा, तब ये नाइट्रोजन गैस बनी। इस प्रकार से ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय अभिक्रिया क्या है कि जिसमें केवल परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, जिसमें केवल परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं वो आपकी नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये 92 यूरेनियम 235 है और ये 0N1 = 92 यूरेनियम का नाभिक ये 236 हो जाएगा और प्लस ये गामा किरणें निकलती हैं। ये देखिए इसमें परमाणु, ये यूरेनियम का नाभिक है, यहां भी यूरेनियम का नाभिक, जिसमें देखिए परमाणु के नाभिक भाग लिए हैं, तो ये अभिक्रिया आपकी नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। हमने आपको दोनों में चर्चा कर दिया। एक विशेष बात ये ध्यान दीजिएगा कि नाभिकीय अभिक्रिया या तो स्वतः होती है और या तो प्रेरित परिवर्तन के कारण होती है। नाभिकीय अभिक्रिया या तो स्वतः होती है या तो प्रेरित परिवर्तन के कारण होती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब स्वतः का मतलब, कभी कभी जैसे यूरेनियम है उसका अपने आप क्षय हो रहा है तो ये स्वतः, अगर यूरेनियम का लगातार अपने आप क्षय हो रहा है स्वतः क्रिया हो गई। अगर जो है आप नाभिक पर जैसे न्यूट्रॉन की बौछार किए, कोई प्रक्षेप कण की बौछार किए, तब प्रक्षेप कण की बौछार करने पर वो अभिक्रिया हो रही है तो आपका वो प्रेरित अभिक्रिया का मतलब उसको आप प्रेरित कर रहे हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया स्वतः या प्रेरित परिवर्तन के कारण होती है। और याद रखिएगा, कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया हो या जो भी नाभिकीय अभिक्रिया रहेगी उसमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों नियत रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, एक आपके सामने हमने नाभिकीय अभिक्रिया लिखा है। अभिक्रिया के इधर देखिए टोटल परमाणु क्रमांक 92 और 0 जोड़ेंगे 92 होगा, और ये 231 में एक जोड़ेंगे 231 नहीं है 235 है, 235 में एक जोड़ेंगे 236 हो जाएगा। इधर भी देखिए 236, मतलब कोई भी अभिक्रिया हो उसमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या संरक्षित रहती है। आइए अब देखिए, मैंने आपको ये पहले बताया कि नाभिकीय अभिक्रियाएं होती कब है, जब उन पर प्रक्षेप कणों की आप बौछार की। प्रक्षेप कण होते क्या है? वे कण जिनकी बौछार किया जाता है, वे कण जिनका किसी नाभिक पर बौछार किया जाता है वे आपके प्रक्षेप कण कहलाते हैं। प्रक्षेप कण है क्या कि जिन कणों की नाभिक पर बौछार की जाती है उन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप कण। अब आइए कुछ प्रक्षेप कण हम आपको दिखा देते हैं। प्रक्षेप कण कौन कौन है? जैसे एक आपका प्रक्षेप कण, जैसे देखिए न्यूट्रॉन हो गया,
0n1, ये आपका न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन 1h1 हो गया। इलेक्ट्रॉन आपका -1e0 हो गया। पॉजिट्रॉन 1e0 हो गया, +1e0 हो गया। ये देखिए न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका जो है पॉजिट्रॉन हो गया। इस प्रकार से आपने ड्यूट्रॉन 1h2 हो गया, 1d2, ये ड्यूट्रॉन हो गया। ये प्रक्षेपण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं? प्रक्षेपण। यही सब आपके जो दिखाए गए हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं? प्रक्षेपण होते हैं। आइए एक बात ये पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में अंतर पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और ये देखिए नाभिकीय अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, क्या क्या डिफरेंस है। ये कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो ये नंबर 1 बात है कि रासायनिक अभिक्रिया बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है और नाभिकीय अभिक्रिया बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा अंतर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे N के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया, OO के बीच डबल बॉन्ड हो गया। इस प्रकार से जो है H2O है H सिंगल बॉन्ड, OO सिंगल बॉन्ड H हो गया। मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड, द्विबॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये बंध की प्रकृति पर निर्भर करती है। और जो नाभिकीय अभिक्रिया है ये याद रखिएगा, ये बंध की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। तीसरी बात, जो रासायनिक अभिक्रिया है बाह्य कारकों पर भी निर्भर करती, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक पर निर्भर करेगी। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर आप उसका ताप बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया स्लो, तेज, ये सब होती रहती है। जबकि नाभिकीय अभिक्रिया पर ताप का, दाब का, प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तीसरा अंतर हमने आपको बता दिया कि क्या, कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इस पर बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। बाह्य कारक का मतलब मैंने आपको बता दिया, ताप, दाब, उत्प्रेरक। और जो नाभिकीय क्रिया होती है, नाभिकीय क्रियाओं पर ताप, दाब, उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगली बात याद रखिएगा कि चौथी बात यह है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो एनर्जी होती है वो कम होती है, और जो इसमें आप बताएंगे नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो है एनर्जी जो होती है वो उच्च होती है, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। मेरी बात सुन लीजिएगा, क्या रासायनिक अभिक्रिया बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, नाभिकीय अभिक्रिया बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर नहीं करती है। दूसरी बात, जो ये रासायनिक अभिक्रिया है ये क्या करती है, बंध की प्रकृति पर निर्भर करती है, और नाभिकीय अभिक्रिया बंध की प्रकृति पर निर्भर ही नहीं करती है। तीसरी बात बताया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको अगर दी गई है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर उस पर ताप, दाब, बाह्य कारक का प्रभाव डाला जाएगा तो प्रभावित होती है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो बाह्य कारकों के प्रभाव पर क्या है, और उस पर बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है, जबकि नाभिकीय क्रियाओं पर बाह्य कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथी बात है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी एनर्जी कम होती है, उसमें ऊर्जा कम होती है, और जो नाभिकीय क्रिया है उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होती है।
आइए ये चीज अब आप जान गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है रासायनिक अभिक्रिया, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं तो आपने पढ़ लिया। इसके बाद आप पढ़ेंगे आप नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार, नाभिकीय अभिक्रियाओं के प्रकार। अब नाभिकीय अभिक्रियाएं दो टाइप की होती हैं। देखिए नाभिकीय अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी प्राकृतिक नाभिकीय अभिक्रिया, प्राकृतिक नाभिकीय, प्राकृतिक नाभिकीय अभिक्रिया, और एक दूसरी होती है कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रिया, कृत्रिम नाभिकीय, कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रिया। प्राकृतिक नाभिकीय अभिक्रिया क्या है? जो अभिक्रिया, इसको ऐसे सिंपल ही देख लीजिए, जो अभिक्रिया स्वतः और निरंतर होती है, लगातार होती है, वो आपकी प्राकृतिक नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है, प्राकृतिक नाभिकीय अभिक्रिया। अब ये देखिए कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रिया तीन टाइप की होती है। एक होती है प्रक्षेप प्रग्रहण अभिक्रिया, प्रक्षेप्य प्रग्रहण अभिक्रिया, प्रक्षेप प्रग्रहण अभिक्रिया। और दूसरी आपकी कण-कण अभिक्रिया, दूसरी आपकी है कण-कण अभिक्रिया, अभिक्रिया। और ये आपकी देखिए तीसरी अभिक्रिया क्या है? तीसरी अभिक्रिया, पहली आपकी है प्रक्षेप प्रग्रहण अभिक्रिया, दूसरी कण-कण अभिक्रिया, तीसरी है स्पेलेशन अभिक्रिया, स्पेलेशन अभिक्रिया, स्पेलेशन अभिक्रिया। ये इतनी अभिक्रियाएं होती हैं आपकी। अब आपको हमने बताया प्राकृतिक जो नाभिकीय अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जो स्वतः, जैसे यूरेनियम का क्षय हो रहा लगातार अपने आप हो रहा, तो स्वतः नाभिकीय अभिक्रिया। वे नाभिकीय अभिक्रियाएं जो स्वतः और निरंतर लगातार होती हैं, वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक नाभिकीय अभिक्रिया। कृत्रिम क्या है? कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रिया क्या है कि कोई नाभिक है और उस नाभिक पर आप प्रक्षेप कणों की बौछार करिए, उस नाभिक पर प्रक्षेप कणों की आप क्या करिए? बौछार करिए, तो वो आपकी कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रिया। ये तीन टाइप की हमने आपको दिखाया। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, 92 यूरेनियम, देख लीजिए 92 यूरेनियम 235 हो गया, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 हो गया। और इस पर हम लोग न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं। जब न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, ये 92 यूरेनियम 236, 92 यूरेनियम 236, और ये गामा किरणें निकलती हैं, 92 यूरेनियम 236, और ये देखिए गामा किरणें 13 एल्युमिनियम 27, 13 एल्युमिनियम 27, इस पर हम न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं। और जब 13 एल्युमिनियम 27 पर न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे, तो याद रखिएगा 13 और आपका यहां पर एल्युमिनियम 27 एक 28 हो जाएगा। और ये देखिए गामा किरणें निकलती हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी कृत्रिम अभिक्रिया की? आप देखिए ये यूरेनियम पर एक प्रक्षेप कण की बौछार कर रहे हैं, ये अभिक्रिया कराई जा रही है, तब जाके जो है ये अभिक्रिया हो रही है। तो कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रिया है क्या? वे नाभिकीय अभिक्रियाएं जिसमें नाभिक पर प्रक्षेप कणों की बौछार की जाती है, वे क्या कहलाती है? कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। अब एक नंबर एक होता प्रक्षेप प्रग्रहण अभिक्रिया। प्रक्षेप प्रग्रहण मतलब प्रक्षेप कणों का प्रग्रहण माने अवशोषित करना। देखिए प्रक्षेप प्रग्रहण अभिक्रिया का मतलब, प्रक्षेप का मतलब प्रक्षेप कणों का, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब हो गए। और इन कणों का अप्रग्रहण माने अवशोषित करना, इन कणों का जिसमें अवशोषण होगा वही प्रक्षेप प्रग्रहण क्रिया होती है। एग्जाम्पल देखिए
92 यूरेनियम 235 पर जब हम न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, तो यह यूरेनियम क्या करता है, इस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है और न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के बाद देखिए यहां कोई नया कण नहीं निकला है, गामा किरण के अलावा कोई नया कण नहीं निकलता है, तो इसका मतलब ये प्रक्षेप प्रग्रहण क्रिया कहलाएगी। प्रक्षेप प्रग्रहण क्रिया है क्या, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंपटीशन परीक्षाओं में दिया गया है, ऐसे रिएक्शन दे देगा और पूछा गया है निम्नलिखित में से अभिक्रिया है, निम्नलिखित में से प्रक्षेप प्रग्रहण क्रिया है या निम्नलिखित में से अभिक्रिया है, ऑप्शन से देगा प्रक्षेप प्रग्रहण क्रिया, कणकर अपक्रिया, स्पिरेशन अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप जब पढ़े रहेंगे तभी आपको नॉलेज रहेगा। आप यहाँ देखेंगे कि 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन का बौछार किया गया, ये क्या करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया, कोई गामा किरण के अलावा कोई नया कण नहीं निकलता है, ये प्रक्षेप प्रग्रहण क्रिया। 13 एल्युमिनियम 27 न्यूट्रॉन देखिए बौछार किए, बमबारी किए, तो ये एल्युमिनियम क्या करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है और देखिए कोई नया कण नहीं, गामा किरण के अलावा, गामा किरणों के अलावा कोई नया कण नहीं निकलता है, तो ये प्रक्षेप प्रग्रहण क्रिया होगी। डिफिनेशन क्या बताओगे आप, वे अभिक्रियाएं जिसमें नाभिक पर प्रक्षेप कणों की बौछार की जाती है, देख के बताइए, ये नाभिक हो गया और नाभिक पर प्रक्षेप कणों की बौछार की जाती है और गामा किरणों के अलावा कोई नया कण नहीं निकलता है, तो ये क्या कहलाती है, प्रक्षेप प्रग्रहण क्रिया। अगली अभिक्रिया आपकी दूसरी, देखिए ये फर्स्ट था और ये दूसरा आपका है कण कण अभिक्रिया। देखिए कण कण अभिक्रिया में होता क्या है, कोई पूछ लिया कण कण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जैसे आप देखिए 11 एग्जांपल से समझिए, 11 सोडियम 23 और 11 सोडियम 23 पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन की बौछार करेंगे, 1H1 प्रोटॉन की बौछार की, तो देखिए बनता क्या है, बनेगा 11 1 12 हो जाएगा और आप जानते हो 12 पे मैग्नीशियम है, 12 पे क्या है, मैग्नीशियम है और ये 23 1 24, एक नया कण 0N1 निकलता है। ये देखिए एग्जाम्पल पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण 1 था, ये दूसरा उदाहरण देख लीजिए। हम दूसरा उदाहरण इसमें देखें क्या देते हैं, 11 सोडियम 23 पर हीलियम कण की बौछार करी, 11 सोडियम 23 इस पर अल्फा कण 2He4 इसकी बौछार किए, जब इसकी बौछार किए तो 11 2 13 13 एल्युमिनियम हो जाएगा और ये 13 एल्युमिनियम और ये 23 ये 4 ये 23 4 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा और ये 1s2 ड्यूटेरियम निकलता है। तो आप देखिए ये सोडियम पर ये प्रोटॉन की बौछार किए तो मैग्नीशियम बना और एक नया कण 0N1 निकला। तो आप कर्कण क्रिया क्या कि आप ये नाभिक है और नाभिक पर आपने एक कण की बौछार किया, देखिए नाभिक है और नाभिक पर आपने एक कण की बौछार किया और फिर उसके बाद एक दूसरा नाभिक बनता है और एक नया कण निकलता है, मतलब एक कण से ही दूसरा कण निकल गया, मतलब प्रोटॉन का बौछार किए और प्रोटॉन से एक दूसरा कण नया कौन निकल गया, न्यूट्रॉन, तो कण कण अपक्रिया कहलाएगी। ऐसे रिएक्शन दिया रहेगा, निम्नलिखित में कौन सी अपक्रिया आता, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। यही पहचान है कि यहाँ अगर एक कण की बौछार की, यहाँ देख लो दूसरा नया कण निकल रहा, तुरंत लिख देना कि भाई ये कण कण अपक्रिया। कण कण अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु के नाभिक पर प्रक्षेप कणों की बौछार की जाती है और दूसरा नया प्रक्षेप कण निकलता है, वह क्रिया कण कण क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया जिसमें किसी एक परमाणु के नाभिक पर प्रक्षेप कणों की बौछार की गई और एक दूसरा नया कण निकलता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कण कण अपक्रिया कहते हैं। हम कण कण क्रिया जान गए कि एक परमाणु के नाभिक पर प्रक्षेप कणों की बौछार करने पर दूसरा नया कण निकलता है, इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, कण कण अपक्रिया। आइए आपका तीसरी अपक्रिया है स्पेलेशन अपक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए स्पेलेशन अपक्रिया क्या होती है,
स्पेलेशन अभिक्रिया की ये डिफिनीशन है, जैसे एग्जांपल दे दिया 29 कापर 63, देखिए स्पेलेशन अभिक्रिया का एग्जांपल, या कहीं मिटा दे इसको, इस एग्जांपल को मिटा दे रहा हूं, देखिए तब इसके बाद यहां साफ दिखाई पड़ेगा आपको। यहां देख लीजिए 29, ध्यान दीजिएगा 29 कापर 63 पर हम क्या करते हैं, अल्फा कण की बौछार करेंगे। अल्फा कण का मतलब 2He4, ये अल्फा कण की बौछार करेंगे। और ये अल्फा कण की जो एनर्जी है वो याद रखिएगा, इसकी एनर्जी 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी एनर्जी, प्रक्षेप कण की एनर्जी 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये कापर 63 है, 29 कापर 63 है, इस पर हमने अल्फा कण की बौछार किया, 17Cl33 बनेगा, 37 बनेगा। और 17Cl37 बनने के बाद 14 प्रोटॉन निकलेगा, 1H1 14 प्रोटॉन निकला, प्लस एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगा। और ये देखिए 16 आपका न्यूट्रॉन निकल गया, 16 0N1 सॉरी 16 0N1, ये देखिए ये हो गया। यानी 29 कापर पर इसकी बौछार की गई। और याद रखिएगा अल्फा कण की, और ये देखिए 17Cl37 प्रोटॉन, ये बना। स्पिनेशन क्रिया है क्या? स्पिनेशन क्रिया में एक विशेष बात है कि जो आप ये प्रक्षेप कण को इस पर बौछार किए हो, इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। इसकी ऊर्जा लगभग 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो डिफिनीशन है कि आप देखिए एक नाभिक पर और अधिक ऊर्जा वाले प्रक्षेप कण की बौछार की जाती है और वह एक हल्के नाभिक में बदल जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को स्पेलेशन अभिक्रिया कहेंगे। स्पेलेशन अभिक्रिया है क्या कि प्रक्षेप कण की ऊर्जा अधिक होती है और उस प्रक्षेप कण की जो है नाभिक पर बौछार किया गया, और नाभिक देखिए हल्के नाभिक में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पेलेशन अभिक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्पेलेशन अभिक्रिया आप देखेंगे कहीं आपको मिलेगा नहीं जल्दी। स्पेलेशन अभिक्रिया होती क्या है, स्पेलेशन अभिक्रिया कहलाती क्या है, तो आप यही बताओगे कि जब किसी परमाणु के नाभिक पर अधिक ऊर्जा वाले प्रक्षेप कण की बौछार की जाती है तो वह हल्के नाभिक में बदल जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पेलेशन अभिक्रिया। इस प्रकार से आज रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं ये समाप्त हो गई। अब इसी के अंतर्गत आता है नाभिकी विखंडन, आता नाभिकी संलयन आता है, और नाभिकी विखंडन नाभिकी संलयन से टीजीटी और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हम लोग उसको पढ़ेंगे।